नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत। मैं डॉक्टर धीरज पी जोशी, योगा एंड वेलबींग एक्सपर्ट फ्रॉम कॉन्सुलेट जनरल ऑफ इंडिया, बर्मिंघम, आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे इस खास कार्यक्रम योग और स्वास्थ्य में, जिसके अंदर हम योग के द्वारा स्वस्थ रहने की कला या योग के द्वारा अपनी जो साइकोसोमेटिक डिजीज या छोटी जो बीमारियां हैं उनको किस तरह से हम उनसे बच सकते हैं या अगर हमें है तो उनको कैसे हम क्योर कर सकते हैं, उस पर बात करते हैं। लाइफस्टाइल की बात करते हैं, अच्छा और स्वस्थ जीवन जीने की बात हम इस कार्यक्रम के माध्यम से आपके साथ करते हैं। मैं आपके साथ में अपने एक्सपीरियंस, लॉन्ग एक्सपीरियंस के द्वारा और अपनी प्रैक्टिसेस के द्वारा चाहता हूं कि आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें, खुशहाल रहें। इसी कड़ी के अंदर आज मैं आपसे बात करने वाला हूं लोअर बैक पेन पे, कमर का दर्द। हम सभी जानते हैं कि कमर का दर्द एक ऐसी समस्या है, एक ऐसी प्रॉब्लम है जो लाइफस्टाइल से रिलेटेड है। बेसिकली कहा जाए तो ये कोई बीमारी नहीं, बल्कि ये रॉन्ग लाइफस्टाइल का, जो हम गलत हमारी लाइफस्टाइल है उसके कारण हमारी बॉडी के अंदर होने वाली एक डेफिशिएंसी है, जिसके कारण हमें कई बार बड़ी मुसीबत का सामना करना पड़ता है। और अगर एक बार हो जाए तो इसका हमें काफ़ी लंबे समय तक हमें ये दर्द बड़ा पेन देता है, हमारी लाइफस्टाइल को बदल देता है। यह बैक पेन हमें कई बार आपने देखा होगा कि आपकी बैक में पेन होता है और स्पेशली लोअर बैक में। जब ये प्रॉब्लम अगर कभी सामान्य रूप से कभी एक दिन के लिए, एक समय के लिए, कुछ घंटों के लिए हो गया तो ठीक है, वापस ठीक भी हो जाता है। किंतु कई बार क्या होता है कि हमारी लाइफस्टाइल की वजह से लंबा चलता जाता है और लंबे समय तक हमारी बैक में पेन रहना स्टार्ट हो जाता है और उसके कारण हमें कई प्रकार की, लोअर बैक में तो पेन रहेगा ही, कई बार ये पेन ऊपर की तरफ भी आ जाता है हमारे हिप्स पे, और कई बार हमारे पैर के अंदर भी साइटिका के रूप में हमारे पूरे पैर के अंदर पीछे से लगा करके और हमारी एडी तक, हिल्स तक एक साइटिका नर्व के रूप में एक पूरा पेन हमारी बॉडी के अंदर, पेन के अंदर हो जाता है, जो कि बड़ी पेनफुल स्थिति होती है। दैट इज वेरी प्रॉब्लमेटिक फॉर अस। तो ये कुछ इसके ऊपर हम आज बात करने वाले हैं। ये क्यों होता है, किन कारणों से होता है, कैसे आप बच सकते हैं और योग इसमें आपकी किस प्रकार से मदद कर सकता है, और योग की कौन सी एक्सरसाइज हैं, कौन से आसन हैं, कौन से प्राणायाम हैं जो आपको ठीक कर सकते हैं लोअर बैक पेन से, क्योंकि ये लाइफस्टाइल से रिलेटेड प्रॉब्लम है, पेन है, प्रॉब्लम है। और मैंने जैसा भी कहा था कि योगा इज not only a physical exercise, it is more than that. It's a physical, mental, emotional and social well-being के लिए हम इस प्रैक्टिस को यूज करते हैं। तो ये आपके संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए है। ये केवल आपको फिजिकली फिट नहीं करता है, ये संपूर्ण स्वास्थ्य है, ओवरऑल एंटायर हेल्थ है आपकी योग के द्वारा। तो हम देखते हैं कि इसके अंदर इसके सिम्टम्स क्या हैं। जब अगर आपको बैक पेन हो गया, आपको कैसे पता लगेगा कि आपको बैक पेन हो गया है? क्योंकि कई बार छोटा सा पेन होगा तो उसको हम बैक पेन नहीं कहेंगे, वो किसी कारण से हो सकता है, छोटा सा आपका जर्क हो गया। किंतु अगर आपको बैक पेन हो गया लंबे समय से, तो उसके क्या कारण हो सकते हैं, क्यों हो सकता है? तो आप देखिए उसके सिम्टम्स क्या हैं, कैसे पता लगेगा। अगर आपको लोअर बैक में लंबे समय तक पेन रहता है, लोअर बैक का मतलब है आपकी कमर के यहाँ पे नीचे की तरफ, यहाँ पे, तो अगर यहाँ पे आपको अगर पेन रह रहा है, लंबे समय तक पेन रह रहा है, तो ये लोअर बैक हो सकता है, लोअर बैक पेन हो सकता है, ये कमर का दर्द कहलाएगा। दूसरा, इसके अंदर क्या होता है कि हमारी जो मसल्स हैं वो वीक हो जाती हैं, टाइट हो जाती हैं, स्टिफनेस आ जाती हैं, और उसके कारण वीकनेस और स्टिफनेस के कारण इलास्टिसिटी खत्म हो जाती है, और उसके कारण वो मसल्स वीक होने के कारण हमारी जो बोन्स हैं, वर्टिब्रा जो हैं, जो हमारी लंबर वर्टिब्रा हैं, उनके अंदर डेफिशिएंसी आने लग जाती है और स्लिप डिस्क हो जाती है। तो ये स्लिप डिस्क भी जो है वो लोअर बैक पेन का कारण है। तो स्लिप डिस्क भी इसी का पार्ट है। कोई कहते हैं कि हमें स्लिप डिस्क हो गया है, लोअर बैक पेन हो गया, तो वो भी इसी का कारण है। तो ये भी हमारी हमारे लंबर जो मसल्स हैं उनके वीक होने के कारण भी ये प्रॉब्लम हो जाती हैं। तो ये वाला जो, अगर आपको स्टिफनेस रहती है, वीकनेस फील होती है, पैर में झंझनाहट फील होती है, आपके साइटिका पेन होता है, इस तरह की प्रॉब्लम है, तो आप समझ लीजिए कि आपको बैक पेन है। दूसरा, और नर्व्स के कारण जो नर्व वीकनेस हो जाती है, नर्व वीकनेस किस तरह से होती है, मैं इसका नेक्स्ट स्टेप में बताता हूं आपको कि नर्व वीकनेस क्यों होती है, किस कारण से होती है, और साइटिका भी क्यों होती है उसके कारण। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट रीजन। देखिए, हमारी जो बैक है, हमारी जो स्पाइनल कॉर्ड है, बेसिकली जो स्पाइनल कॉर्ड है, हमारी जो रीढ़ की हड्डी है, उस रीढ़ की हड्डी के अंदर जो हमारा
हमारे सबसे पहले सर्वाइकल वर्टिब्रे हैं, उसके बाद में थोरेसिक है और उसके बाद में हमारी लंबर वर्टिब्रे आती हैं। तो लंबर वर्टिब्रे जो हैं, लंबर की हमारे कमर के नीचे वाले भाग की जो बोन्स हैं वो वर्टिब्रे कहलाती हैं, वो 5 हैं। तो उन लंबर वर्टिब्रे के बीच में हम जैसा कि जानते हैं कि हमारी स्पाइनल कॉर्ड के अंदर एक हमारी स्पाइनल एक कैविटी होती है, एक पाइप, एक खोखला भाग होता है और उसके बीच में से होकर के हमारी स्पाइनल कॉर्ड जाती है, हमारा नर्व्स जाती हैं। तो वहां पर भी लंबर रीजन के अंदर भी हमारी वहां से नर्व्स जा रही हैं पैरों के लिए। तो उस समय क्या होता है, और उन वर्टिब्रे के बीच में हमारी डिस्क होती हैं जो कि स्पंजी होती हैं, इलास्टिक होती हैं और जो क्या करती हैं कि हमारी एक बोन को दूसरी बोन से दूर रखती हैं। एजिंग के कारण, एक्सीडेंट के कारण, लंबे समय तक गलत तरीके से बैठने के कारण, गलत तरीके से खड़े रहने के कई कारण हैं जो हम डिस्कस करेंगे अभी। उनके कारण क्या होता है कि कई बार उन मसल्स के अंदर जो डिस्क है वो थिनिंग हो जाती है, पतली हो जाती है। हम कई बार स्मोक करते हैं, उसके कारण भी हो जाती है। तो धीरे धीरे वो उसके अंदर डेफिशिएंसी आ जाती है और कई बार वो वहां से स्लिप होकर के और आपकी स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर, आपके नर्व्स के ऊपर पेनिट्रेट करने लगती है और उसके कारण हमें पेनिट्रेशन होने लगता है और दर्द होने लगता है। और मसल्स वीक होने के कारण भी जनरली ये देखा गया है कि जितना दुनिया के अंदर जितनी बैक प्रॉब्लम हो रही हैं वो ड्यू टू मसल्स वीकनेस के कारण हो रही हैं। मसल्स वीकनेस का कारण है आपका लैक ऑफ एक्सरसाइज। आप एक्सरसाइज नहीं करते हैं, आपका कोर मसल्स जितनी है, बैक मसल्स एंड एब्डोमेन की जो मसल्स हैं वो वीक हो जाती हैं। हम देखते हैं कि हमारे एब्डोमिनल कैविटी से लगा करके और यहां तक हमारी केवल स्पाइनल कॉर्ड है जो कि हमारी पूरी बॉडी के वजन को सहन करके खड़ी है। और स्पाइनल कॉर्ड के अंदर भी हमारी जो लंबर वर्टिब्रे हैं, जो मोटी वाली वर्टिब्रे हैं, जो बोन्स हैं, वो सबसे बड़ा वेट बियरिंग का काम करती है हमारी अपर बॉडी का। तो अगर वहां की मसल्स अगर वीक हैं, जो कि उन बोन्स को, उसके टेंडन्स जो हैं, वो अगर उनको कनेक्ट करने की जो टिश्यूज हैं वो अगर वीक हो गए तो निश्चित मानिए आपको बैक पेन हो सकती है। तो ये उसका रीजन है। स्लिप डिस्क इस तरह से होती है और मसल्स जो है इन बोन्स में, स्पेशली आपने जब देखा भी होगा कि जिनको बैक प्रॉब्लम होता है इनको L4, L3, L4, L5 के अंदर, स्पेशली L का मतलब लंबर, 4 का मतलब और 3, 4, 5 का मतलब हो गया वर्टिब्रे। तो लंबर वर्टिब्रे के अंदर आपको प्रॉब्लम आई है, एक्सरे से द्वारा डॉक्टर्स आपको, अगर आपको बहुत सीवियर कोई एक्सीडेंट हो गया है, कोई बहुत ज्यादा पेन है, आपको पैर के अंदर झंझनाहट है, सुन्न हो रहा है, तो आप निश्चित रूप से अपने डॉक्टर के पास जाएं और उनसे सलाह लें कि किस तरह से आपको उसमें ट्रीटमेंट करना है। बट स्पेशली ये लाइफस्टाइल से रिलेटेड प्रॉब्लम है, इसलिए हम उसको एक्सरसाइज के द्वारा, योग के द्वारा इसको मैनेज किया जा सकता है। एंड आई एम श्योर, मैं आपको दावा करता हूं कि आप अगर इसको प्रैक्टिस करेंगे तो आप कभी भी आपको बैक पेन नहीं होगा, और अगर आपको बैक पेन है तो धीरे 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 रिड्यूस हो जाएगा, कम हो जाएगा और धीरे धीरे आप क्योर भी कर सकते हैं। बस ये है कि डेडिकेट रहें, प्रैक्टिस करते रहें, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो चलिए हम आगे ले जाता हूं मैं आपको, और इसके क्या कारण हैं, व्हाट इज द कॉज, उसके ऊपर हम बात करते हैं। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर आपको कारण नहीं पता तो आप अपनी लाइफस्टाइल को कैसे मॉडिफाई करेंगे। जो सबसे बड़ा जो इसका कारण है वो है आपकी कमजोर कोर और कमजोर वीक आपकी बैक मसल्स। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, मैं जो मैंने पहले भी बताया था। और वो क्यों होती हैं वीक, उनके अंदर वीकनेस क्यों आ जाती है, उनकी स्टिफनेस क्यों आ जाती है, उनकी इलास्टिसिटी क्यों खत्म हो जाती है, उसके ऊपर हम बात करते हैं। और उसके सबसे बड़ा जो कारण है वो हमारा रॉन्ग लाइफस्टाइल है। रॉन्ग लाइफस्टाइल से मेरा मतलब है कि हमारा गलत तरीके से खड़ा रहना, हमारा गलत तरीके से बैठना, गलत तरीके से काम करना, गलत तरीके से चलना, गलत तरीके से झुकना, गलत तरीके से चीजों को, वेट को उठाना, उनको पुट करना, ये सारे उसके मेन रीजन हैं। इसके ऊपर डिटेल में बात अगर करेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, किंतु मैं आपसे हमेशा यह कहना चाहूंगा कि आप जब भी खड़े हों तो अपनी स्पाइन को स्ट्रेट रखें। हम कई बार क्या करते हैं, आप देखिएगा, हम लोग स्टाइल खड़े रहते हैं, हम स्टाइल को ऐसे खींच के, तो आप देखिए कि एक अननेचुरल कर्व हमारी बैक के अंदर बन गया। ये जो अननेचुरल कर्व बन गया, इसके कारण आपको जाकर के प्रॉब्लम हो जाएगी। कई लोग जब खड़े रहते हैं तो इस प्रकार से खड़े होते हैं, ये भी एक कर्व बन गया। हमारा स्पाइन जो है वो नेचुरल कर्व में होना चाहिए। हमारी नेचुरल कर्व जो है, हम स्पाइन को स्ट्रेट भी नहीं रखते, इसमें एक नेचुरल कर्व है, वो नेचुरल कर्व हमारे अंदर रहना चाहिए। हम जब भी खड़े हों तो पैरों की स्थिति बहुत सीधी होनी चाहिए। कई बार हम इस तरह से खड़े हो जाते हैं,
पैरल हमारे हमेशा पैरेलल होने चाहिए, एक दूसरे के पैरेलल। कई बार हम इस तरह से खड़े रहते हैं, घंटों इस तरह से खड़े रह जाते हैं, दैट मे बी ए कॉज ऑफ द बैक पेन, वो भी एक बैक पेन का कारण हो जाता है। कई बार हम चीज़ों को जब उठाते हैं स्पेशली, तो कई बार देखा गया है कि स्लिप डिस्क उसके कारण हो जाता है कि हम गलत तरीके से झुक जाते हैं, गलत तरीके से चीज़ों को उठा लेते हैं। आप जब भी झुकें तो आप ध्यान रखें किस तरह से झुकना है, कि आपको कोई चीज़ अगर नीचे पड़ी है तो हम जनरली ये उठा लेते हैं इस तरह से करके, ऐसे नहीं उठाना है। हमें क्या करना है कि अब अगर कोई चीज़ ये नीचे पड़ी हुई है और अगर मुझे इसको उठाना है, कोई भारी चीज़ है, तो मैं इसको बैठूंगा, आराम से इसको पकड़ूंगा और अपनी कोर मसल्स को, पेट की मसल्स को टाइट करते हुए यहां से उठूंगा। मैं अपनी थाई और काफ मसल्स का, पैरों की मसल्स का यूज करूंगा और ऊपर उठूंगा। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अपनी बॉडी के पास लेकर के उठें, ऐसा भी नहीं कि इस तरह से उठाना है, आपकी बॉडी के अंदर आगे झुकना पड़ेगा। तो ये आप ध्यान रखें। अगर आप कोई हल्की चीज है उठा रहे हैं तो आप क्या कर सकते हैं कि आप उठे, खड़े हैं तो आपको झुक करके अगर पेज को, पेपर को उठाना है तो आप पैरों से झुकिए और एक पैर को पीछे ले जा सकते हैं। इस तरह से आप कोई चीज का सपोर्ट भी ले सकते हैं। इस तरह से उठिए और उसको ऊपर उठाइए। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ये कुछ चीजें हैं। अगर कोई भारी चीज है आप ले जाना चाह रहे हैं, अपनी बॉडी के पास कैरी कीजिए, अपनी कोर मसल्स को टाइट रखिए। आप थोड़ा झुक करके भी चल सकते हैं, वो भी आपको। अगर कोई चीज ऊपर उठा के रखनी है, अगर कोई आपके पास कबाट है उसके ऊपर उठा के रख रहे हैं, तो उसके जितना पास जा सकते हैं उतना जाइए, पैरों को थोड़ा गैप दीजिए, उठाइए और पुल कीजिए। आपकी कोर मसल्स को हमेशा टाइट रखिए, यहां से बैंड नहीं करना है बहुत ज्यादा, क्योंकि उसी के कारण हमें स्लिप डिस्क होती है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा एक कारण हमारा गलत सिटिंग। गलत सिटिंग में जो लोग कंप्यूटर पे बहुत देर काम करते हैं, उनका रॉन्ग पोस्चर, उनकी टेबल का, उनकी चेयर का और उनके कंप्यूटर का गलत तरीके से और गलत हाइट के ऊपर रहना भी बैक पेन का बहुत बड़ा कारण है। बैक पेन का भी और सर्वाइकल का भी, दोनों का बहुत बड़ा रीजन है। तो आपकी टेबल और आपकी चेयर का जो हाइट है उसको हमेशा ऐसा रखें कि जिससे कि आपको आगे न झुकना पड़े, आप इस तरह से बैंड होकर नहीं बैठना पड़े। आपकी चेयर की हाइट उतनी होनी चाहिए, आपके पैर बिल्कुल जमीन पे बैंड करके नहीं, बिल्कुल आराम से फ्लैट रख सकते हैं। इस पोजीशन में होनी चाहिए, इतनी हाइट पे होनी चाहिए। आप चाहें तो फुट रेस्ट का भी यूज कर सकते हैं। आपका कंप्यूटर आपकी आंखों के लेवल पे होना चाहिए, जिससे कि आपको झुक के ना बैठना पड़े। तो इस प्रकार की कुछ छोटी छोटी चीजें हैं जो अगर आप अपनी लाइफस्टाइल में रखेंगे, मॉडिफाइड करेंगे, चलेंगे, तो उस समय भी आप बहुत ज्यादा झुक करके नहीं चलना है, बहुत ज्यादा तन करके पेट को पूरा निकाल करके इस प्रकार से भी नहीं चलना। हम इस तरह से चलेंगे तो भी कई बार हम लोग इस तरह से चलते हैं झुक करके, दैट इज वेरी रॉन्ग। पैरों का जो स्टाइल है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि पैरों को हम इस तरह से चलते हैं, पूरा खोल करके चलते हैं कई लोग। तो सीधा चलेंगे तो आपका नी और आपकी बैक बहुत प्रॉपर रहेगी। तो ये कुछ चीजें हैं जो कि हमें बहुत ध्यान रखनी है, वॉकिंग, स्टैंडिंग, सिटिंग। और जब हम सोते हैं तो सोने के लिए हमें कौन प्रकार का हमारा मैट्रेस होना चाहिए। बहुत ही ज्यादा मोटा अगर होता और लूज होगा तो हमारी बैक का शेप बदल जाएगा और उसके कारण भी हमें बैक पेन हो सकता है। ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। लैक ऑफ एक्सरसाइज तो उसका कारण है ही है। कई बार प्रेगनेंसी के अंदर, फीमेल्स को स्पेशली प्रेगनेंसी के अंदर क्या होता है कि उनको बैक पेन हो जाता है। क्यों हो जाता है? उसका कारण है हमारा वेट बढ़ना, और वेट बढ़ने के कारण कई बार बैक पेन हो जाता है, किंतु वो आफ्टर प्रेगनेंसी ठीक भी हो जाता है। बट कई बार ये वापस आ जाता है। क्यों आ जाता है? क्योंकि हम जब हमारे बच्चे के चाइल्ड केयर करते हैं तो उसको उठाते हैं, लंबे समय तक उसको वेट बियरिंग करते हैं और हमने हमारी कोर मसल्स को टाइट नहीं कर रखी है, स्ट्रेंथन नहीं कर रखी है, उसको मजबूत और फ्लेक्सिबल नहीं बना रखा है। तो क्या होता है कि धीरे धीरे उस वेट को बियर करने के कारण धीरे धीरे हमारी बैक प्रॉब्लम वापस आ जाती है और फिर वो कांस्टेंट हो जाती है, उसके कारण फिर स्लिप डिस्क भी हो जाती है। तो आप ध्यान रखिए कि प्रेगनेंसी की ड्यूरेशन अगर होता है तो वो एक शॉर्ट टर्म के लिए है, किंतु उसके बाद में है तो आपकी कोर मसल्स का ध्यान रखते हुए ही आप अपनी चीज़ों को उठाएं। किन्हीं भी चीज़ों को आप रेस्ट कर लेते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि आपने महीने पर रेस्ट कर लिया, फिर अचानक से कुछ चीज़ों को उठाने लग गए, बैक पेन हो गया। दैट मे बी ए कॉज, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इसके लिए एक ओबेसिटी, मोटापा एक बहुत बड़ा कारण है। मोटापे के कारण भी हमारे को बैक पेन हो जाता है। मोटापा बहुत बड़ा कारण है। ओवरवेट होना, मोटापा, ओवरवेट होना, ओवर ईटिंग करना, उसके कारण, क्योंकि हमारी बॉडी एक वेट लेने के लिए, एक फिक्स वेट को बियर करने के लिए हमारी वर्टिब्रे बनी हुई है। अगर हम उसके ऊपर, जहां 50 किलो का वेट उसको बियर करना है और उसके ऊपर हमने 100 किलो का डाल दिया तो नो डाउट
एक समय के बाद में वो वीक होती जाएगी, स्टिफ होती जाएगी और आपको स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम हो सकती है। तो आपका ओबेसिटी, मोटापा एक बहुत बड़ा कारण है। अपना मोटापे को कम कीजिए, अपने वेट को कम कीजिए। अगर आप ओवरवेट हैं, ओबेज हैं, तो ये बहुत बड़ा कारण है जो कि हमें ध्यान रखना है। कई बार हम हाई हील का यूज करते हैं, मेल और फीमेल दोनों ही में देखा गया है। हाई हील के कारण भी हमें प्रॉब्लम, कई बार हमने देखा है कि हील के अंदर जो प्रॉब्लम होता है, आपको एडी के अंदर जो दर्द होता है, वो भी एक बहुत बड़ा कारण है बैक पेन का, क्योंकि आपका पोस्चर गलत हो जाता है। अगर मेरी एडी में दर्द है तो मैं उसको लंगड़ा के या ऊपर होकर के चलूंगा, उसके कारण क्या होगा कि मेरी बैक में प्रॉब्लम हो जाएगी। तो हील का जो प्रॉब्लम होता है, हील में जो पेन होता है, कई बार हील के नीचे की तरफ और हील के बैक की तरफ दो तरह के पेन होते हैं। तो वो दोनों ही डाउनवर्ड साइड, हील के नीचे की तरफ, बिल्कुल नीचे की तरफ, और इसके पैर के पीछे की तरफ, तो यहां पे, तो ये दोनों जो पेन होते हैं वो भी एक बहुत बड़ा कारण है आपकी बैक पेन का। तो उसको ट्रीट करना चाहिए, उसके भी ट्रीटमेंट की बहुत सारी चीजें हैं। और अगर आज जो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं उससे आपका हील का पेन भी ठीक होगा। तो इसके कारण भी कई बार हम अवॉइड करते रहते हैं, पैर के नीचे लग गया, हम चलते रहेंगे, उसके कारण हमारी बैक पेन हो जाती है। तो हमें इसको कभी भी इतना इजी नहीं लेना चाहिए, तुरंत उसका इलाज करना चाहिए। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा, कई बार हम झटके के कारण, हम गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं, एक बहुत बड़ा कारण रॉन्ग ड्राइविंग और रॉन्ग तरीके से अपनी ड्राइविंग कार के ऊपर बैठना, सीट के ऊपर बैठना। अगर हम सीट को बहुत ज्यादा बैक लेकर के और पूरा इस तरह से झुक करके करेंगे तो क्या होगा कि जब भी जर्क रहेगी तो हमारी लंबर वर्टिब्रे उसके अंदर बैंड हो जाएगी और जर्क के कारण वहां पे स्लिप डिस्क हो सकता है। तो अपनी सीट को हमेशा, कार की जो ड्राइविंग सीट है उसको हमेशा स्ट्रेट रखिए, जिससे कि आपकी स्पाइन जो है वो अपने नेचुरल फॉर्म में रहे। आपकी बैक को आप सपोर्ट भी कर सकते हैं, बैक मसल्स को, बैक वर्टिब्रे को इस तरह से अपन कुशन या कुछ चीज लगा करके उसको सपोर्ट भी कर सकते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर बाइक ड्राइव करते हैं तो बाइक ड्राइव करते हुए अपनी स्पाइन को स्ट्रेट रखिए, हेलमेट का यूज कीजिए, स्पाइन को स्ट्रेट रखिए। उससे क्या होगा कि वो जो जर्क आएगा वो बैंड करेंगे तो आपका रप्चर हो जाएगी उसकी डिस्क। इसलिए हमारी स्पाइन को हमेशा स्ट्रेट रखिए। ड्राइविंग बहुत बड़ा कारण है, ड्राइविंग बहुत बड़ा कारण है। स्पेशली जब मैं इंडिया के विषय में बात करता हूं तो इंडिया में कई बार रोड उतनी स्मूथ नहीं होती, उतनी ठीक नहीं होती है, तो जर्क के कारण भी आपको बैक प्रॉब्लम हो जाता है। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और हम स्पेशली यूके में बात करें तो स्पेशली भी हम लोग ऑलवेज बाइक कार यूज करते हैं, तो उसके अंदर रॉन्ग पोस्चर में बैठना भी बैक पेन का, आपकी कमर दर्द का बहुत बड़ा कारण हो सकता है। तो उसके आप सावधान रहिए, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और सडन कोई झटका लगता है वो भी उसका एक कारण हो सकता है। एक उसका कारण जनरली टेंशन या डिप्रेशन भी पाया गया है, क्योंकि साइकोसोमेटिक डिजीज है, उसके कारण भी आपको कई बार बैक पेन हो जाती है। तो आप मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, योग की प्रैक्टिस कीजिए, हेल्दी लाइफस्टाइल जिए, उससे भी आपको बैक पेन से निजात मिलेगी, आपको होगा नहीं। ये कुछ एक बहुत बड़ा कारण न्यूट्रिशन, हम जो खाना खाते हैं दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट रोल, क्योंकि उसके अंदर अगर विटामिन सी और आयरन के नहीं है तो उससे हमारी मसल्स वीक होगी और उसके कारण भी आपको बैक पेन हो सकता है। तो आपकी फूड के अंदर विटामिन सी, आयरन के जो कंटेंट वाला जो फूड है वो आप रेगुलर लेना चाहिए। न्यूट्रिशनल फूड, एक हेल्दी फूड आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको लेना ही चाहिए। स्मोकिंग, जैसा कि मैंने बताया कि स्मोकिंग एक बहुत बड़ा कारण होता है। स्मोकिंग के कारण क्या होता है कि आपकी डिस्क जो है, जो वर्टिब्रे के बीच में जो डिस्क है वह डिजनरेट होती है नेचुरल से कुछ स्पीड से। अगर आप स्मोक करते हैं तो किसी बंदे को अगर 10 साल में, 20 साल में, 50, 60, 70 साल में जो अगर उसको प्रॉब्लम होना था तो वो आपको 40 साल में, 50 साल में हो जाएगी। तो स्मोकिंग एक बहुत बड़ा कारण है आपकी बैक पेन का, तो उससे आप बच सकते हैं, तो बचिए, जितना पॉसिबल हो उतना अपना ख्याल रखिए। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने प्रेगनेंसी को पहले ही ध्यान दिया था। ये कुछ चीजें हैं जो कि हम ध्यान रख सकते हैं। प्रिकॉशंस जो हैं वो हमें क्या लेना है, जैसा कि मैंने बताया आपको, स्टैंडिंग, सिटिंग, लाई डाउन, जब आप सोते हैं, काम करते हैं, चलते हैं, बैठते हैं, तो राइट पोस्चर में खड़े रहिए, राइट पोस्चर में बैठिए, राइट पोस्चर में वॉक कीजिए और राइट तरीके से सोइए। अगर आप ये करते हैं तो ये बहुत बड़ा
कारण है जिससे आप बच सकते हैं। दूसरा एक बहुत बड़ी चीज जो प्रिकॉशंस के रूप में आप यूज कर सकते हैं, आपको ऑफिस में तो काम करना ही है, हमें भी काम करना है, गाड़ी भी ड्राइव करनी है। अगर आप ऑफिस में बैठे हैं, आप राइट पोजीशन में भी बैठे हैं, किंतु अगर कांस्टेंट आप 2-2, 4-4, 5-5 घंटे तक एक ही पोजीशन में बैठे हैं तो इसके कारण भी बैक पेन हो सकता है। ऐसा कर सकते हैं आप हर आधे घंटे के बाद में या 1 घंटे के बाद में एक बार थोड़ा सा उठिए, अपनी कमर को बैक कर लीजिए, ऊपर ले जाइए, पूरा कुछ स्ट्रेचिंग मैं बताऊंगा अभी, वो कर लीजिए। उसके कारण क्या होगा, आप थोड़ा सा ट्विस्टिंग कर लीजिए अपने आप को, जिससे कि आपकी बैक मसल्स थोड़ी रिलीफ हो जाएगी, रिलैक्स हो जाएगी और फ्लेक्सिबल रहेगी और आपको बैक पेन की प्रॉब्लम होने का जो खतरा है वो धीरे धीरे कम होता जाएगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो आप ऑफिस में भी यूज कर सकते हैं। दूसरा, जब भी आप कोई चीज उठाएं तो अपना नी बैंड करके उठाएं, अपना वेट को रिड्यूस करें। ओबेसिटी बहुत बड़ा कारण है। वर्क जब काम कर रहे हैं, जैसा मैंने बताया, आपको रेस्ट लेना ही है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। तो ये कुछ चीजें हैं जो आप कर सकते हैं। और एक चीज, बहुत बड़ी चीज, जो हम पिलो, गलत तरीके का पिलो, रात को सोते समय गलत मैट्रेस और गलत पिलो क्या यूज से भी, पिलो जो है वो बहुत बड़ा मोटा नहीं होना चाहिए और आपका गद्दा भी बहुत ज्यादा थिक नहीं होना चाहिए, लूज नहीं होना चाहिए। थिक है, हार्ड है तो इट्स ओके, बट अगर बहुत ज्यादा लूज है जिससे कारण आपकी स्पाइन का शेप बिगड़ रहा है तो इट मे बी ए कॉज, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये कुछ चीजें हैं जो कि आप अपने जीवन के अंदर करके और अपने जीवन के अंदर से बैक पेन की जो प्रॉब्लम है उसको निकाल सकते हैं, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो कि बहुत ही जरूरी थे आपके साथ डिस्कस करना। बैक क्या प्रॉब्लम है, किस तरह से होती है, क्या हो सकता है, आगे जाके वर्स्ट सिचुएशन हो सकती है, कई बार इसके लिए ऑपरेशन तक करने का एडवाइस दिया जाता है डॉक्टर्स के द्वारा। कई बार अगर वर्स्ट सिचुएशन हो जाती है तो इंजेक्ट करके और अंदर स्पाइन के अंदर इंजेक्ट किया जाता है। इस तरह की सिचुएशन ना आए, ऑपरेशन की स्थिति ना आए, साइटिका के अंदर बहुत ज़्यादा पैनिक हो जाते हैं, आप काम नहीं कर पाते हैं, इस तरह की प्रॉब्लम ना आए। आप इनसे बचने के लिए हमेशा योगासन कीजिए, जो मैं अभी बताने वाला हूँ, कुछ एक्सरसाइज बताने वाला हूँ। अगर आप ये करेंगे तो ये प्रिकॉशन है, आप बच भी जाएंगे और अगर आपको है तो धीरे धीरे बैक पेन खत्म भी हो जाएगा। चलिए तो हम आज की प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं जो कि आपकी बैक पेन के लिए, बैक पेन को कम कर सकती है और उसको क्योर कर सकती है। बैक पेन का बहुत बड़ा इलाज हो सकता है, क्योंकि डॉक्टर्स भी इस बारे में मानते हैं, सभी डॉक्टर्स मानते हैं, मेडिकल साइंस भी इस बात को मानती है कि अगर आप प्रॉपर एक्सरसाइज करेंगे, अपनी कोर को स्ट्रेंथन रखेंगे, बैक मसल्स को स्ट्रेंथन रखेंगे तो आप बैक प्रॉब्लम से बच सकते हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं हम आज की प्रैक्टिस फॉर अवर बैक पेन, फॉर अवर लोअर बैक पेन, कमर दर्द के लिए। तैयार हो जाइए। तो मैं हमेशा की तरह ही आपको आज कुछ हम लाइट एक्सरसाइज से स्टार्ट करेंगे और उसके बाद में मैं कुछ आसन बताऊंगा, कुछ प्राणायाम बताऊंगा। तो चलिए दोनों पैरों को साथ में लगा लेते हैं, दोनों हाथों को राइट तरीके से, मैंने अभी बताया कि राइट तरीके से ही खड़ा होना है, रॉन्ग तरीके से नहीं। रॉन्ग तरीके से आप खड़े रहेंगे, आप प्रॉब्लम क्रिएट कर जाएंगे। तो चलिए दोनों पैरों को साथ में मिलाया, समस्थिति में खड़े रहेंगे, दोनों हाथों को साथ बॉडी की साइड में लगा लिया, स्पाइन को स्ट्रेट कर लिया। हम फर्स्ट प्रैक्टिस करते हैं नेक की, क्योंकि स्पाइन का जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो नेक है, तो नेक का जो है एक्सरसाइज बहुत जरूरी है। तो इसके अंदर हम ये जो नेक की एक्सरसाइज है वो नेक के लिए और कमर के लिए, दोनों के लिए ही बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम सांस यहां से लेंगे और सांस छोड़ते हुए धीरे से अपनी गर्दन को लेफ्ट साइड में मुड़ा देंगे, लास्ट पॉइंट पे जाके होल्ड कर लेंगे, धीरे से सांस भरते हुए बीच में लेके आएंगे और धीरे से सांस छोड़ते हुए राइट साइड में मुड़ा लेंगे। लास्ट पॉइंट पे होल्ड करेंगे, सांस को बाहर की तरफ रोक के रखेंगे, चेस्ट को और शोल्डर्स को मुड़ाना नहीं है, धीरे से सांस भरते हुए बीच में लेके आए। एक बार वापस सांस छोड़ते हुए लेफ्ट, सांस भरते हुए सेंटर और सांस छोड़ते हुए राइट, देन सेंटर। ये हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज हुई। दूसरी एक्सरसाइज के अंदर हम गर्दन को बीच में सांस भरेंगे और सांस छोड़ते हुए लेफ्ट साइड पे बैठ कर जाएंगे, सांस भरेंगे एंड राइट साइड में बैंड करते जाएंगे सांस छोड़ते हुए। शोल्डर को नहीं उठाना, कई बार ऐसे उठा लेते हैं, ऐसे नहीं करना है, हमारा शोल्डर डाउन रहेगा। ब्रीद इन किया, सेंटर लेके आ गए। अगर आपको गर्दन का दर्द नहीं है तो धीरे से सांस छोड़ते हुए नीचे
सांस भरते हुए बैक, सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस भरते हुए बैक, वापस सांस छोड़ते हुए नीचे, और यहां से ट्विस्ट कर लेंगे। सांस भरते हुए लेफ्ट साइड से सांस भरते हुए बैक, सांस छोड़ते हुए डाउन, वापस सांस भरते हुए राइट से ऊपर और सांस छोड़ते हुए नीचे। तो ये 4 एक्सरसाइज हुई। लेफ्ट राइट साइड में ट्विस्ट करना, लेफ्ट और राइट साइड में बेंड करना, अप डाउन एंड अप की तरफ गर्दन को मूव करना, एंड रोटेशन, पूरा गर्दन को क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करना। तो ये गर्दन की जो एक्सरसाइज है वो आप जरूर करें। उसके बाद में हम कमर की एक एक्सरसाइज करते हैं। उसके अंदर हमें क्या करना है, दोनों पैरों में गैप दिया, थोड़ा सा दोनों हाथों को कमर पे रख लिया और धीरे से पीछे ले जाकर के हमने धीरे धीरे इस तरह से, बहुत ज्यादा बैक में इस तरह से नहीं ले जाना, आराम से हल्का हल्का सा हमें नेक को, हमारी कमर को घुमा लेना है। तो इस तरह से हम घुमा सकते हैं क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ये आप आराम से कर सकते हैं। तो ये आप कीजिए। इस प्रैक्टिस को आप 10, 15, 25 बार कर सकते हैं, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। तो ये 2 एक्सरसाइज है जो आपको करनी चाहिए। देखिए, उसके बाद में हम लोग 2 या 3 आसन मैं आपको बताने वाला हूं। दोनों पैरों को साथ में मिला लीजिए। हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं ताड़ासन की। बहुत ही अच्छा प्रैक्टिस है, स्ट्रेचिंग प्रैक्टिस है जो आपकी कमर के लिए बहुत ही लाभदायक हो सकती है। तो बॉडी को स्ट्रेट करेंगे, धीरे से दोनों पैरों में गैप भी दे सकते हैं, दोनों पैरों को साथ में मिला के भी कर सकते हैं। और आपको बैलेंस बनाने में प्रॉब्लम है तो आप दोनों पैरों में हल्का सा गैप भी दे सकते हैं, 2 इंच का। धीरे से दोनों हाथों को उठाया, शोल्डर पैरेलल, टर्न ऊपर की तरफ मुड़ा लिया, सांस भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर लेके गए और अपनी हील्स को ऊपर उठा लिया इस तरह से, और इसको होल्ड करके रखिए। धीरे से हिल्स को नीचे लेके आएंगे, धीरे से फिंगर लॉक बनाएंगे, टर्न करेंगे और वापस स्ट्रेच करेंगे। ऊपर स्ट्रेच कर लिया और हिल्स को ऊपर उठा लिया, मेंटेन करके रखेंगे। धीरे से वापस नीचे लेके आ जाएंगे, वापस सांस भरा, ऊपर स्ट्रेच किया, तिर्यक ताड़ासन। धीरे से सांस छोड़ते हुए राइट साइड में बेंड कर जाएंगे। नॉर्मल ब्रीदिंग यहाँ पे होल्ड करके रखेंगे। धीरे से सांस भरते हुए ऊपर लेके आएंगे, ऊपर स्ट्रेच करेंगे और धीरे से सांस छोड़ते हुए लेफ्ट साइड में। नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ एल्बो स्ट्रेट रहेगी, नीज स्ट्रेट रहेंगी। धीरे से सांस भरते ऊपर, ऊपर स्ट्रेच किया, हिल्स को ऊपर उठा लिया, वापस स्ट्रेच किया, डाउन किया, रिलीज किया, स्ट्रेच करके और धीरे से दोनों हाथों को शोल्डर पैरेलल लेके आ गए, डाउनवर्ड मूव किया और रिलीज कर लिया, स्ट्रेच कर लिया। ये हमारा एक एक्सरसाइज हुई जो ताड़ासन हुआ, ताड़ासन और तिर्यक ताड़ासन। तो ये 2 प्रैक्टिस हमें जरूर करनी है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस है हमारी कमर के लिए। एक बात ध्यान रखिए, जब आप प्रैक्टिस करते हैं, ऊपर स्ट्रेच करते हैं, तो कई बार हम क्या करते हैं कि ऊपर स्ट्रेच करते हुए, जब हम ऊपर स्ट्रेच कर रहे हैं तो हम इस तरह से झुक जाते हैं, इस तरह से, जो हमें नहीं झुकना है। हमें पूरा स्ट्रेट स्ट्रेच करना है। तो जब हमारी स्पाइन है वो हमारे नेचुरल फॉर्म में कर्व्ड रहेगी, तो हमें बैक नहीं जाना है। ये आप हमेशा ख्याल रखिए, क्योंकि राइट प्रैक्टिस ही आपको, राइट प्रैक्टिस से ही राइट बेनिफिट मिलेगा। तो चलिए, ये हमारे खड़े रहने वाले कुछ प्रैक्टिस थी। अब मैं आपको कुछ बैठ करके प्रैक्टिस करने वाला, बताने वाला हूं। तो चलिए दोस्तों, बैठ जाते हैं और बैठ करके कुछ प्रैक्टिस करते हैं। एक आप इस पोस्चर में बैठ सकते हैं, इट्स कॉल्ड वज्रासना। तो आप वज्रासन में बैठ करके भी, ये पोस्चर भी बहुत अच्छा प्रैक्टिस है आपकी बैक के लिए। तो आप इस प्रैक्टिस को आराम से 5 मिनट के लिए, आप खाना खाने के बाद में भी इस प्रैक्टिस में बैठेंगे, इस आसन में बैठेंगे, तो आपके फूड डाइजेशन के लिए भी ये बहुत ही अच्छा आसन है, तो वो भी आप कर सकते हैं। उसके बाद में मैं आपको 2 या 3 एक्सरसाइज और बता रहा हूं जो आपकी बैक के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप इस तरह से मैट पे बैठ जाएंगे और मैट पर बैठने के बाद में हम लोग क्या करेंगे, दोनों हाथों को इस तरह से रख लिया, दोनों घुटनों के बीच में थोड़ा सा गैप कर लिया इस तरह से, और इस तरह से पंजों को पीछे रख लिया, गैप रखेगा दोनों हाथों में। यहां से धीरे से सांस छोड़ते हुए कमर को ऐसे बैंड करेंगे और अपने नेवल पे, नाभि पे देखने की कोशिश करेंगे। धीरे से सांस भरें
और पूरा ऊपर देख लें, स्पाइन को स्ट्रेच करके रखें, ऊपर देखेंगे, सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस भरते हुए ऊपर। इसको हम 10 बार कर सकते हैं और धीरे धीरे उसकी फ्रीक्वेंसी को बढ़ा सकते हैं। धीरे से सांस भरें ऊपर। इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा घुटनों को पास में लेके आ गए और धीरे से जब हम नीचे जा रहे हैं तो डाउन, सांस भरते हुए राइट हैंड को ऊपर उठा लिया, वे डाउन, सांस भरते हुए ऊपर लेफ्ट हैंड को उठा लिया, डाउन। अब हम करते हैं सांस भरते ऊपर, राइट लेग को ऊपर उठाना है और हम लेफ्ट हैंड को क्रॉस को ऊपर उठा लेंगे, देन मेंटेन हियर, डाउन, ब्रीथ इन, सांस भरें, राइट हैंड एंड लेफ्ट लेग ऊपर देखेंगे, ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, देन रिलैक्स। तो ये हमारी एक एक्सरसाइज हुई जो कि आपको घुटनों के बल पे बैठ करके आप कर सकते हैं। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस। एक एक्सरसाइज जो मैं आपको बताने वाला हूं वो बहुत ही अच्छी है, आपकी एब्डोमेन की चर्बी को भी कम करेगा, वेट को भी कम करेगा, बेली फैट को कम करेगा और आपकी कमर के लिए भी बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस है। तो चलिए इस तरह से लेट जाएंगे, एल्बो को इस तरह से लगा लिया और दोनों पैरों को इस तरह से लगा लिया, कमर को अपने दूसरे राइट हैंड को अपने वेस्ट पे लगा लिया और यहां से सांस भरते हुए धीरे से अपनी कमर को ऊपर उठाएंगे, सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस भरते ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस भरते ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। जब ऊपर लेके जाएंगे तो थोड़ा सा रुकेंगे और फिर नीचे लेके आएंगे। ऐसा नहीं कि हम लोग इस तरह से एकदम से उठा करके करेंगे, आराम से लेके जाइए, सांस भरें, रोकें, सांस छोड़ते हुए नीचे। तो ये हमें प्रैक्टिस करना है इस तरह से दूसरी तरफ से भी करेंगे। ये हमने लेफ्ट साइड से किया, राइट साइड से भी ऐसे ही हाथ को लगाया, मुट्ठी को लगाया, पैर को, दोनों पैरों को ऊपर लगा लिया, कमर को स्ट्रेट कर लिया, हाथ को ऊपर कमर पे लगाया, सांस भरते हुए ऊपर, सांस भरते ऊपर, सांस भरते ऊपर, सांस भरते ऊपर। तो ये आप करें, ये बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस है। तो ये आपके लिए 2 एक्सरसाइज मैंने बैठ करके बताई। इसके अलावा कुछ और भी प्रैक्टिसेस हैं जो हम अभी कर रहे हैं, आपके साथ में मैं शेयर कर रहा हूं, जो कि बहुत ही बढ़िया प्रैक्टिसेस हैं। वेरी गुड। तो हम लोग बैठ जाएंगे। एक बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस है जो इसके अंदर हमें काम आती है, वो है हमारी ट्विस्टिंग पॉस्चर, और वो ट्विस्टिंग पॉस्चर है वक्रासन या अर्ध मत्स्येंद्र। तो मैं दोनों फॉर्म आपसे साथ शेयर करना चाहूंगा कि बॉडी को स्ट्रेट कर लिया और दोनों पैरों को खोल लिया। अर्ध मत्स्येंद्र ये थोड़ा सा जो ये कर सकते हैं वो ये करें, और मैं दूसरा वर्जन भी बताने वाला हूं। तो राइट लेग को लेफ्ट लेग के नीचे से निकाल लिया, लेफ्ट को राइट के ऊपर से क्रॉस करते हुए, जो पैर नीचे है उस हाथ को ऊपर उठाया, सांस भरते हुए, और जो पैर खड़ा है उसके क्रॉस कर लिया इस तरह से। अगर आप कर सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो दूसरा पोस्चर मैं आपको अभी बताने वाला हूं। दूसरे हाथ को लिया और पीछे ओवरलैप करके पीछे की तरफ देख लिया और नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ मेंटेन करके रखेंगे। अर्ध मत्स्येंद्र आसना, ट्विस्टिंग पोस्चर, आपकी बैक पेन के लिए बहुत ही अच्छा आसन। थोड़ी देर रोक के रखेंगे, धीरे से गर्दन को आगे लाएंगे, पीछे वाला हाथ, राइट हैंड को रिलीज करेंगे, सांस भरते हुए ऊपर स्ट्रेच और सांस छोड़ते हुए नीचे। फिर दोनों पैरों को रिलीज कर लिया, स्ट्रेच किया, और सेम प्रैक्टिस दूसरी तरफ से भी ऐसे ही। तो पैरों को खोला, लेफ्ट इस बार नीचे रहेगा, राइट ऊपर से लेके आएंगे, जो पैर नीचे है उस हाथ को ऊपर उठाएंगे, स्ट्रेच किया, सांस भरते हुए और सांस छोड़ते हुए ओवरलैप कर लिया और स्पाइन को मोड़ते हुए पीछे की तरफ देख लिया इस तरह से। मेंटेन नॉर्मल ब्रीदिंग, रिलीज करेंगे, नेक, बैक हैंड, क्रॉस हैंड को स्ट्रेच किया ऊपर, इनहेल करते हुए और सांस छोड़ते हुए नीचे, दोनों पैरों को स्ट्रेट कर लिया,
स्ट्रेच किया, देन रिलैक्स। तो ये हुआ अर्ध मत्स्येंद्रासन। एक दूसरा पोस्चर और भी है जो अगर आप ये नहीं कर पा रहे हैं तो ये प्रैक्टिस कर सकते हैं। राइट लेग को फोल्ड किया और लेफ्ट घुटने के पास रख लिया। उसके रखने के बाद में आप चाहें तो क्रॉस भी कर सकते हैं इस तरह से। जो पैर आपने फोल्ड किया उस हाथ को पीछे लेके जाइए और अपनी कमर से 1 फीट की दूरी पे लगा लीजिए। कोहनी आपकी स्ट्रेट रहेगी। धीरे से लेफ्ट हैंड को उठाया, मैं आपको साइड से बताने की कोशिश करता हूं जिससे कि आपको समझ में आएगा। तो ये हमने फोल्ड किया, जो पैर फोल्ड है उस हाथ को कमर से सीधा पीछे लेके गए और इस तरह से लगा लिया। लगाने के बाद में लेफ्ट हैंड को उठाया, सांस भरा और सांस छोड़ते हुए यहां पैर को पकड़ सकते हैं। आप चाहे तो इस तरह से पकड़ करके बैक देख सकते हैं। आप नहीं पकड़ पा रहे हैं तो आप हाथ को यहां रख सकते हैं और इस तरह से पीछे देख लीजिए। नॉर्मल ब्रीदिंग मेंटेन। स्पाइन को थोड़ा सा स्ट्रेच करके रखेंगे, पैर आपका स्ट्रेट रहेगा इस तरह से। धीरे से गर्दन को छोड़ेंगे, क्रॉस हैंड को ऊपर स्ट्रेच, सांस छोड़ते हुए नीचे, पीछे वाला हाथ रिलीज करेंगे और पैर को स्ट्रेट। यही सेम प्रैक्टिस इधर से भी कर लेंगे। पीछे लगाया, क्रॉस कर लिया, क्रॉस भी कर सकते हैं, ब्रीद इन किया और इस तरह से और पीछे देख लेंगे। वापस रिलीज, क्रॉस हैंड स्ट्रेच अपवर्ड, ब्रीथ आउट एंड डाउन एंड ये पूरा बॉडी को स्ट्रेच किया, देन रिलैक्स इन शिथिल दंडासना। ऐसे रिलैक्स कर लीजिए आराम से। ये बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस है आपकी बैक के लिए, तो जो हमें करनी ही चाहिए। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। रिलैक्स कीजिए, रिलैक्स कीजिए, रिलैक्स हो जाएंगे आराम से। नेक्स्ट प्रैक्टिस जो मैं आपको बताने वाला हूं, एक प्रैक्टिस और भी कर सकते हैं वज्रासन में ही बैठ करके, और आप अर्ध उष्ट्रासन भी कर सकते हैं अगर बहुत ज्यादा पेन नहीं है तो हम क्या करेंगे कि इस तरह से खड़े हो जाएंगे और अपने हाथ को इस तरह से लगा लेंगे, या आप चाहें तो इस तरह से पकड़ लीजिए। पैरों में, घुटनों में गैप रहेगा। ब्रीद इन करेंगे और इस तरह से अपनी एल्बोज को बैक ले जाते हुए सपोर्ट करके रखेंगे। नॉर्मल ब्रीदिंग, सांस छोड़ेंगे और वापस धीरे से बैठ जाएंगे। तो ये भी आपकी बैक पेन के लिए बहुत ही अच्छा आसन है जो आप जरूर करें। उसके बाद में हम लोग कुछ लेट करके पोस्चर करते हैं। ये आपके लिए बहुत ही अच्छे हैं, बैक के लिए स्पेशली। तो चलिए हम पेट के बल लेट जाएंगे सबसे पहले इस तरह से, और हम मकरासन में लेट सकते हैं। ये वाला पोस्चर, ये आपकी नेक के लिए भी बहुत अच्छा है और आपकी कमर के लिए भी बहुत अच्छा है। अगर प्रेशर ज़्यादा करना है थोड़ा सा आगे हाथों को खींच लीजिए, और ज़्यादा करना है दोनों कोहनियों को आपस में मिला लीजिए। तो ये बैक के लिए और लेग के लिए, बैक के लिए और नेक के लिए, दोनों के लिए बहुत अच्छा है। आप चाहें तो यहाँ से पैरों को हिला भी सकते हैं इस तरह से। नॉर्मल ब्रीदिंग रहेगी इस तरह से। एक प्रैक्टिस हुआ। दूसरा प्रैक्टिस जो हम करने वाले हैं बैक में, बैक के लिए आप नीचे ले जाइए और दोनों हाथों को, भुजंगासन कर रहे हैं हम लोग, दोनों पैरों को मिला लिया, घुटने आपस में मिले हुए, दोनों हाथों को अपने चेस्ट के साइड में लगा लिया इस तरह से, फिर उंगलियां आपस में मिली हुई, कोहनियां आपकी बॉडी के पास में। धीरे से सांस भरते हुए अपनी गर्दन को ऊपर उठाएंगे, चेस्ट को, और इतना सा ऊपर उठा के रोक लेंगे। पीछे से एरिया आपकी मिली हुई, घुटने पास में, ब्रीदिंग नॉर्मल मेंटेन। यहां से धीरे से सांस भरते हुए अपनी बॉडी को ऊपर उठा लीजिए, जितना ऊपर उठा सकते हैं। अगर बहुत ज़्यादा पेन है तो जहाँ पे पेन आता है वहाँ रुक जाइए, नहीं तो आप पूरा ऊपर उठा सकते हैं। अपनी कमर को बिल्कुल ढीला छोड़ना है। आप पीछे से एड़ी को थोड़ा सा दूर कर सकते हैं, घुटनों में भी थोड़ा गैप कर सकते हैं। यहाँ पे मेंटेन करके रखेंगे थोड़ी देर के लिए, नॉर्मल 20 सेकेंड 30 सेकेंड्स के लिए नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ में। धीरे से अपने पेट को नीचे लेके आएंगे, गर्दन ऊपर रहेगी। धीरे से अपने कंधों को, फिर अपनी चिन को, फिर अपने फॉरहेड को पूरा स्ट्रेच कर लेंगे और रिलैक्स करेंगे, वही मकरासन में, पैरों में गैप करते हुए। लंबा गहरा सांस लिया, लंबा छोड़ लिया। उसके बाद में दोनों पैरों को मिला लिया, दोनों हाथों को वापस लगा लिया। धीरे से मुट्ठी बनाई हाथ की, अंगूठा अंदर रखते हुए चिन को जमीन पे लगा लिया और दोनों हाथों को थाइस के नीचे लगा लिया। शलभासन हम लोग कर रहे हैं। यह भी बैक पेन के लिए बहुत ही अच्छा आसन है।
धीरे से सांस भरते हुए राइट लेग को बिना घुटने से फोल्ड के ऊपर उठा लिया, देन मेंटेन करके रखेंगे। ये साइटिका पेन के लिए भी बहुत अच्छा है, बैक पेन के लिए भी बहुत अच्छा है। धीरे से नीचे लेके आएंगे और धीरे से लेफ्ट लेग को उठा लेंगे, बिना घुटने से मोड़े। आप चाहें तो हाथ से सपोर्ट भी कर सकते हैं। चिन आपकी नॉर्मल रहेगी, जमीन पे रहेगी, ब्रीदिंग आपकी नॉर्मल रहेगी, घुटना आपका स्ट्रेट रहेगा। धीरे से नीचे लेके आइए, फिर दोनों पैरों से एक साथ में बिना गर्दन को उठाए धीरे से दोनों पैरों को ऊपर उठा लेंगे और इस तरह से होल्ड करके रखेंगे। शलभासना बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस बैक के लिए। थोड़ी देर रोक के रखें और धीरे से नीचे लेके आ जाएं। दोनों हाथों को निकालेंगे, मुट्ठियां छोड़ेंगे और मकरासन में रिलैक्स कर लेंगे। पैरों में गैप भी कर सकते हैं, पैरों को मिला के भी रख सकते हैं, जो भी आपको कंफर्टेबल हो वैसा कर लीजिए। रिलैक्स कर लेंगे। उसके बाद में हम करते हैं धनुरासन, जो कि बहुत ही अच्छा आसन है। तो इस तरह से रखेंगे, दोनों पैरों में गैप किया, धीरे से चिन को जमीन पे लगाया, पैरों में गैप इस तरह से लिया, पकड़ लिया दोनों एंकल जॉइंट्स को, ठुड्डी जमीन पे, दोनों घुटनों में गैप। यहां से धीरे से सांस भरते हुए अपनी बॉडी को ऊपर उठा लिया और ऊपर देखना है और मेंटेन करना है नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ। ये बैक के लिए, हिप जॉइंट्स के लिए, नीज के लिए, सबके लिए बहुत ही अच्छा प्रैक्टिस। पेट के लिए भी बहुत ही अच्छा, चर्बी को कम करेगा, तो मेंटेन करके रखेंगे। धीरे से नीचे लेके आएंगे, एंकल जॉइंट को छोड़ेंगे, स्ट्रेच करेंगे और फिर से रिलैक्स करेंगे मकरासन के अंदर। तो ये मैंने कुछ आपको पेट के बल लेटने वाले कुछ आसन मैंने आपको बताए, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो आप कर सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूं कुछ पीठ के बल लेटने वाले। तो हमें क्या करना है कि हम लोग लेट जाएंगे ऐसे अपनी मैट के ऊपर, और मैट पे लेटने के बाद में यहां से हम एक आसन करते हैं। दोनों हाथों को अपनी थाइस पे लगा लिया, मत्स्यासन। धीरे से दोनों हाथों को सांस भरते हुए ऊपर लेके गए, ऊपर स्ट्रेच किया, दोनों हाथों को कानों के पास लगा लिया और धीरे से अपनी दोनों हाथों से सपोर्ट करते हुए गर्दन को ऊपर उठाया, गर्दन को पीछे मरोड़ के सिर को जमीन पे लगाना है और दोनों हाथों को अपनी थाइस पे लगा लेना है। और यहां पे सांस को नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ में रोक के रखेंगे। कोहनियां आपकी बॉडी के पास रहेगी। नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ मेंटेन करें। ये बैक के लिए और गर्दन दर्द के लिए, सर्वाइकल, दोनों के लिए बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस, लंग्स के लिए भी बहुत अच्छी। तो बैक के लिए बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस है, इसको जरूर कीजिए। थोड़ी देर रोक के रखेंगे नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ में, आंखें बंद रख सकते हैं, जबड़े आपस में मिले हुए, ब्रीदिंग नॉर्मल, घुटने आपके स्ट्रेट, कोहनियां बॉडी के पास, मेंटेन। धीरे से रिलीज करेंगे, दोनों हाथों को कानों के पास लगाया, रिलीज किया, सांस भरते हुए दोनों हाथ को स्ट्रेच किया ऊपर और सांस छोड़ते हुए नीचे लेके आ गए। तो ये पीठ के बल लेट करके हमारी फर्स्ट प्रैक्टिस हुई। दूसरी प्रैक्टिस हम लोग करते हैं ब्रिज पोस्चर, सेतुबंध आसन। धीरे से दोनों पैरों को घुटनों से फोल्ड किया और दोनों पैरों में गैप कर लिया। फिर धीरे से दोनों हाथों से अपने एंकल जॉइंट्स को पकड़ लिया इस तरह से। अगर आप पकड़ सकते हैं तो नहीं पकड़ सकते हैं, कोई बात नहीं, तो इस तरह से पकड़ सकते हैं तो पकड़ लिया और यहां से सांस भरते हुए धीरे से अपनी कमर को ऊपर उठा लिया, ऊपर उठा लिया। अगर आपको बहुत ज्यादा पेन है तो जहां तक पेन ना हो वहां तक उठाइए, अदरवाइज पूरा उठा लिया इस तरह से। अगर आप पैरों को नहीं पकड़ पा रहे हैं तो अपनी कमर को भी सपोर्ट कर सकते हैं इस तरह से और मेंटेन करके रखिए नॉर्मल ब्रीदिंग के। कमर दर्द के लिए बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस है, बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस है, मेंटेन करके रखें। धीरे से नीचे लेके आएंगे, जब मेंटेन करेंगे तो नॉर्मल ब्रीदिंग रहेगी। धीरे से नीचे लेके आइए, पैरों को मिला लीजिए और स्ट्रेट कर लीजिए, बॉडी को स्ट्रेच किया और रिलैक्स कर लीजिए शवासन में। उसके बाद जो एक पोस्चर और है, दैट इज कॉल्ड मर्कटासना। वो बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस है, ट्विस्टिंग पोस्चर है, थोड़ा सा ट्विस्ट होता है बॉडी उसके अंदर, वो भी बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस है। तो मैं आपको करके दिखाता हूं मर्कटासना। तो वो भी हमें लेट जाना है उसी तरह से और हमें इस तरह से शवासन में लेट रहे हैं हम लोग।
धीरे से दोनों हाथों को लिया, साइड में फैला लिया, हथेलियां जमीन की ओर रहेगी इस तरह से। यहां से धीरे से राइट लेग को फोल्ड किया और घुटने के पास, लेफ्ट घुटने के पास में लगा लिया। उसके बाद में लेफ्ट हैंड लिया और राइट घुटने को पकड़ा इस तरह से। पैर को उठा सकते हैं, सांस भरी और सांस छोड़ते हुए हमें पूरा ट्विस्ट करना है बॉडी को। और इस वाले हाथ पे, अपोजिट वाले हाथ पे हमें देखना है। मर्कटासना, ट्विस्टिंग पोस्चर, बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस बैक किक के लिए, कमर दर्द के लिए। मेंटेन करें नॉर्मल ब्रीदिंग। धीरे से सांस भरे, वापस बीच में लेके आए, लेफ्ट हैंड को छोड़ा, लेफ्ट हैंड को साइड में लगा लिया, राइट लेग को स्ट्रेट किया, लेफ्ट लेग को फोल्ड किया, राइट हैंड से पकड़ा और धीरे से सांस भरी और सांस छोड़ते हुए और अपने लेफ्ट हैंड पे देखिए। जो पैर स्ट्रेट है वो बिल्कुल घुटना स्ट्रेट रहेगा। लेफ्ट हैंड पे देखना है, पूरी बॉडी को ट्विस्ट करते हुए नॉर्मल ब्रीदिंग रहेगी। अगर आपका घुटना टच नहीं होता है कोई बात नहीं, यहां रहता है यहां रखिए, कोई बात नहीं, जहां पे रहता है, परंतु पूरा ट्विस्ट कीजिए पूरी ईमानदारी के साथ में। नॉर्मल ब्रीदिंग मेंटेन। इसको रिलीज करेंगे, वापस हाथ को साइड में रख लिया, दोनों हाथों को, पैर को स्ट्रेट कर लिया, बॉडी को स्ट्रेच कर लिया, देन रिलैक्स। नॉर्मल ब्रीदिंग, देन रिलैक्स हियर। कंफर्टेबल कंफर्टेबल। एक प्रैक्टिस और करते हैं हम लोग, पवन मुक्तासन। बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस है। दोनों पैरों को साथ में लगा लिया और यहां से धीरे से, अगर आपको पेन नहीं हो रहा है तो आपसे धीरे से दोनों पैरों को ऊपर उठा के 90 डिग्री में लाएंगे और यहां से फोल्ड करके नीचे लाएंगे। अगर पैरों को ऊपर उठाने में दिक्कत है तो आप धीरे से यहां से इस तरह से भी ला सकते हैं और फिर यहां से इस तरह से पैरों को लेके आ जाइए। इसको इस तरह से भी कर सकते हैं। एक तरीका और भी है जो बड़ा सरल है और आपकी बैक के लिए बहुत ही अच्छा है। तो धीरे से हम एक एक पैर से करके दिखाते हैं। सबसे पहले पैर को लिया और इस तरह से पुश किया और फिर दूसरे पैर को लिया और हमने पुश कर लिया। तो ये हमारी एक एक्सरसाइज हुई। हमेशा उठे, साइड में लेकर के उठ जाएं। तो ये हमने कुछ आसन किए जो बहुत ही इंपॉर्टेंट आसन है जो हम हमेशा कर सकते हैं। आपको 2 में प्राणायाम बता रहा हूं, इन 2 प्राणायाम को करेंगे तो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो पद्मासन में बैठ जाते हैं और सबसे पहला जो प्रैक्टिस होगा वह होगा अनुलोम विलोम। तो दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में लगा लिया, राइट हैंड से हमने दोनों उंगलियों को इस तरह से लगा लिया, पूरी सांस छोड़ी, राइट नॉस्ट्रिल को बंद किया, लेफ्ट से सांस लिया और राइट से सांस को छोड़ दिया। राइट से लिया और लेफ्ट से सांस को छोड़ दिया। ये एक आसन है जो कि आप 5 से स्टार्ट करें, 15-20 बार। इसमें ध्यान ये रखना है कि लेफ्ट से सांस लेंगे वो और छोड़ने में, लेने और छोड़ने में डबल। तो जैसे हमने 10 काउंट करते हुए सांस लिया, 20 काउंट करते हुए सांस छोड़ा, 10 काउंट करते हुए सांस लिया, 20 काउंट करते हुए छोड़ा। तो डबल रेशियो रहेगा। छोड़ना हमें डबल है, लेफ्ट से लेना, राइट से छोड़ना, राइट से लेना, लेफ्ट से छोड़ना। अनुलोम विलोम ये आप कर सकते हैं। 10 से स्टार्ट करें, 5 से स्टार्ट करें, 20, 25, 30 तक भी ले जा सकते हैं, 50 तक भी ले जा सकते हैं। नेक्स्ट प्रैक्टिस हम करेंगे कपालभाति। बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस है। आप आराम से बैठिए, अगर पेन रहता है तो थोड़ा कम करेंगे। इसमें क्या करना है, हमें केवल सांस को छोड़ने पे ध्यान देना है। स्पाइन स्ट्रेट रखेंगे, कमर किसी सपोर्ट भी ले सकते हैं दीवार का, अगर पेन है तो अपनी बटक्स के नीचे एक छोटा तकिया भी लगा सकते हैं, उससे आपको आराम मिलेगा। तो स्टार्ट करते हैं कपालभाति। ये है कपालभाति। इसके अंदर हम केवल सांस छोड़ने पे फोकस कर रहे हैं। तो अगर आप ये करेंगे तो क्या होगा, आपका डायफ्राम मूव होता है और इससे आपकी बैक मसल्स को, आपके एब्डोमेन के ऊपर आपकी सारी कोर मसल्स स्ट्रेंथन होती है। तो ये बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस है। और एक आपकी टेंशन और डिप्रेशन को कम करने के लिए हम करते हैं भ्रामरी प्राणायाम। तो इसके अंदर हमें क्या करना है, पूरी सांस भरनी है और सांस भरने के बाद में दोनों हाथों से हम बंद करेंगे ईयर्स को, आंखों को बंद करेंगे हमारे मिडिल फिंगर से और हमें हनी बी की साउंड निकालनी है। और जब हम हनी बी की साउंड निकालेंगे तो वी विल कॉन्सेंट्रेट ऑन द साउंड एंड ऑन द वाइब्रेशंस। तो चलिए सांस भरते हैं।
तो ये भ्रामरी प्राणायाम हुआ। तो 3 प्राणायाम मैंने बताए, अनुलोम विलोम कीजिए, कपालभाति आप कीजिए और भ्रामरी कीजिए। इसके अलावा आप मेडिटेशन कर सकते हैं, आप योग निद्रा का भी अभ्यास कर सकते हैं, जो बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस है। योग निद्रा आप देखते रहिए, मैं योग निद्रा का एक पूरा सेशन करने वाला हूं। तो योग निद्रा कार्यक्रम को आप देखते रहेंगे। योग निद्रा और मेडिटेशन ये बहुत ही हेल्पफुल हैं, इन दोनों को कीजिए। आप 30 मिनट के लिए टब के अंदर वार्म वाटर लेकर के भर करके और उसके अंदर कमर को डुबो करके भी आप बैठ सकते हैं। वो आपकी बैक पेन को बहुत सपोर्ट करेगा। आपकी बैक के अंदर बैक लोअर बैक से लगा करके चेस्ट थोरेसिक तक स्पाइनल और साइड की मसल्स के साथ में आप मस्टर्ड ऑयल के साथ में मसाज भी कर सकते हैं, उससे भी आपकी मसल्स स्ट्रेंथन होगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इस कार्यक्रम को आप देखते रहिए और अपनी बैक पेन को इन प्रैक्टिसेस के द्वारा आप खत्म कर सकते हैं, बच सकते हैं। अपना खूब ख्याल रखिए, अपना पूरा ख्याल रखिए। योग और स्वास्थ्य कार्यक्रम को देखते रहिए, अपने आप को स्वस्थ बनाइए, तभी काशी टीवी और कॉन्सुलेट जनरल ऑफ इंडिया बर्मिंघम का जो प्रयास है वो आपके लिए सार्थक होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।